नमस्ते दोस्तों, सनातन वैदिक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सकारात्मक कहानियों की श्रेणी में आज मैं आप सभी के लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जो महाभारत काल की ही है, परंतु यह कहानी युद्ध करना नहीं सिखाती। यह कहानी भक्ति के मार्ग पर चलना सिखाती है। भक्त राज ध्रुव की कहानी मैं आज आप सभी के बीच सुनानी आई हूँ। एक बार की बात है, राजा उत्तानपाद नाम के एक राजा थे और उनकी दो रानियाँ थीं। एक रानी सुनीति और दूसरी का नाम सुरुचि था। सुनीति बड़ी रानी थी और सुरुचि छोटी रानी थी। रानी सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव था। रानी सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम था। राजा उत्तानपाद का रुझान छोटी रानी की तरफ ज़्यादा था क्योंकि वो बहुत सुंदर थी, लेकिन रानी सुरुचि अपनी सुंदरता पर काफ़ी घमंड भी करती थी। वहीं बड़ी रानी सुनीति का स्वभाव सुरुचि से बिल्कुल अलग था। रानी सुनीति काफी शांत और समझदार स्वभाव की थी। राजा का सुरुचि के तरफ अत्यधिक प्रेम देखकर रानी सुनीति दुखी रहती थी, जिसके कारण वह अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय भगवान की पूजा अर्चना में बिताया करती थी। एक दिन सुनीति के पुत्र ध्रुव अचानक राजा उत्तानपाद के गोद में जाकर बैठ गए और वह खेलने लगे। वह अपने पिता के गोद में बैठकर खेल ही रहे थे। वहीं छोटी रानी सुरुचि पहुंच गई और राजा के गोद में बैठे ध्रुव को देख रानी सुरुचि को बहुत गुस्सा आया। रानी ने ध्रुव को गोद से नीचे उतार दिया और कहा, तुम राजा की गोद में बैठ नहीं सकते। राजा के गोद और सिंहासन पर सिर्फ मेरे पुत्र उत्तम का ही अधिकार है। यह सुनकर ध्रुव को बहुत बुरा लगा। ध्रुव वहां से रोते हुए अपनी माँ के पास चले आए और ध्रुव को रोता देख माँ काफी चिंतित हो गई। ध्रुव को रोने का कारण पूछा। ध्रुव ने रोते हुए सारी बातें अपनी माँ को बताई। ध्रुव की बातें सुनकर आंखों में आंसू आ गए। ध्रुव को चुपचाप कराते हुए सुनीति ने कहा, भगवान की आराधना में बहुत शक्ति है। अगर सच्चे मन से आराधना की जाए तो भगवान से तुम्हें पिता की गोद और सिंहासन दोनों मिलेंगे। माँ की बात सुनकर ध्रुव ने निर्णय लिया कि वह सच्चे मन से भगवान की आराधना करेंगे। ध्रुव अपने महल से भगवान की प्रार्थना करने जंगलों की तरफ निकल पड़े। उन्हें रास्ते में ऋषि नारद मिले। छोटे से ध्रुव जंगल की तरफ जाता देख नारद ने उन्हें रोका। नारद ने उनसे पूछा कि तुम जंगल की तरफ क्यों जा रहे हो। नारद की बात सुनकर ध्रुव ने उत्तर दिया कि वो भगवान का ध्यान करने जंगल जा रहे हैं। ध्रुव की बात सुनकर नारद ने उन्हें समझाकर महल वापस भेजने की कोशिश की, किंतु ध्रुव ने उनकी बात एक न सुनी। ध्रुव के निर्णय के कारण नारद ने ध्रुव को ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने को कहा। इसके बाद ध्रुव जंगल की ओर जाकर और मंत्र का जाप करने लगे। उधर नारद ने महाराज उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव के बारे में बताया। बेटे के बारे में सुनकर महाराज के मन में चिंतित हो गए। वह ध्रुव को वापस लाना चाहते थे, लेकिन नारद ने कहा कि ध्रुव को वापस लाना असंभव है। नारद ने कहा कि ध्रुव प्रार्थना में डूब गया है और वह वापस नहीं आएगा।
उधर ध्रुव कठोर तपस्या में लग गए थे। कई दिन और कई महीने गुजर गए, लेकिन ध्रुव प्रार्थना करते रहे। इस बीच ध्रुव की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्रीहरि ध्रुव के सामने प्रकट हो गए। भगवान श्रीहरि ने ध्रुव को वरदान देते हुए कहा कि तुम्हारी तपस्या से हम बहुत प्रसन्न हैं, तुम्हें राज सुख भी मिलेगा, साथ ही तुम्हारा नाम तुम्हारी भक्ति के लिए हमेशा जाना जाएगा। यह कहकर भगवान ने ध्रुव को राजमहल की तरफ भेज दिया। भगवान के दर्शन पाकर ध्रुव भी बहुत खुश हुए और उन्हें प्रणाम कर महल की तरफ चल दिए। बेटे को महल वापस आता देख राजा खुश हुए और उनको अपनी पूरी राज्य सौंप दी। भगवान हरि के वरदान से भक्त ध्रुव का नाम अमर हो गया और आज भी उन्हें आसमान में सबसे ज्यादा चमकने वाले तारे के नाम से हम सभी याद किया करते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर धैर्य और सच्चे मन से कोई प्रार्थना करे तो उसकी इच्छा भगवान अवश्य पूरी करते हैं। इतने के साथ ही विदा लेना चाहूंगी और आप सभी को यदि मेरी कहानी अच्छी लगती है तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर अवश्य करें और बेल के आइकन को अवश्य प्रेस कर लें ताकि आने वाले कहानी का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। वंदे मातरम, भारत माता की जय और मेरे साथ कहिए सनातन वैदिक की जय।